जब 100 वर्षों के बाद द्वारकाधीश से राधा रानी मिली, एक सखा आकर के द्वारकाधीश से संकेत किया, बोले, लाला श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम स्मरण करते ही द्वारकाधीश मंत्रमुग्ध हो गए। वे भूल गए कि हम द्वारकाधीश हैं। ठाकुर जी की व्याकुलता और भी बढ़ गई। बोले, कहाँ हैं? बोले, कुंज में विराज रही हैं, आप चलो। ठाकुर जी बड़े सहज से श्री जी के पास जा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में प्रवेश करते हैं, किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जी जब से ठाकुर जी ब्रज छोड़कर गए थे, ना तब से वो किसी से बोलती हैं, ना किसी से बातें करती, एकांत में बस बैठी रहती हैं। वो जल्दी ना तो किसी से मिलती भी हैं, ना ज़्यादा बोलती हैं, बस अपनी अष्ट सखियों के साथ रहती हैं। जैसे ही ठाकुर जी शिविर में प्रवेश किया, किशोरी जी के नेत्र खुले। बोली, ललिता, मुझे ऐसा लगे हो कि कन्हैया आ रहे हैं। ललिता बोली, नहीं, अभी मोको पता चलो है कि द्वारिका में शास्त्रार्चन, तुलसी अर्चन सब चल रही है। सूर्य ग्रहण को समय है ना, सब वही व्यस्त है। ब्रज के बड़े बड़े संत ऋषि पधारे हैं, सब वहीं पर अर्चन कर रहे हैं। लाडली जी वो कैसे आएंगे? किशोरी जी बोली, मुझे उनकी तन की सुगंध बता रही है। इस समय जो आभा मंडल वायु में बह रही है, वो बता रही है कि इस समय ठाकुर जी आ रहे हैं, और मों को पूर्ण विश्वास है कि श्याम सुंदर पधार रहे हैं। इतने में शिविर का कपाट खुलता है। जैसे उसमें प्रवेश किया, देखा कि द्वारिकाधीश हैं। देखकर सब सखियां भाव विवल हो गई। उनकी आनंद की सीमा न रह गई। सब सखियां मग्न हो गईं। किशोरी जी की आँखें नीचे की नीचे ही हैं। सखियां चंदन के इत्र का छिड़काव करने लगी। बोली, लाला आओ बिराजो। ठाकुर जी बोले, नहीं, अपना मुकुट उतार कर श्री जी के नीचे रखें। और श्री जी के सिंहासन के नीचे ही ठाकुर जी टेक लगाकर बैठ गए। नीचे ही उनके चरणों में बैठे रहे। राधा रानी को ठाकुर जी ने अपने कर कमलों से राधा रानी के मुखों को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, ए श्यामा जू, आप निरंतर ही हमारे चित्त में रहती हैं, पर निरंतर आपके हर बार के रूप का वर्णन कहाँ करूँ। हर बार ही नया सा रूप दिखे हो मुझको, ऐसा लगे हो कि मैंने पहले देखे ही ना हो। ये तो कोई नया रूप है। रूप तो वही है, पर क्रांति ऐसी अद्भुत है कि लगे हो कि एक मैंने हर बार नया रूप देखे हो। आपके रूप की बलाइयाँ जैसी हैं। किशोरी जी के मुख अपने ही ओर से ठाकुर जी ने किशोरी जी का मुख अपनी ओर किया। जब किशोरी जी का नेत्र ठाकुर जी से मिले, तब श्री जी ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर नीचे विराजमान हो गई और नीचे विराजमान होकर कहती हैं, श्याम सुंदर, 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आप आए हो, कुछ दोगे नहीं मोको? ठाकुर जी बोले, जो मांगोगी वो दूंगा, आप आज्ञा करो, एक बार आपको क्या चाहिए? हे नाथ, आप ब्रज छोड़कर गए, मुँह से एक वचन लेके गए कि हे श्यामाजू, एक अश्रुबिंद भी पृथ्वी पर गिरा तो मैं अपनी लीला उसी समय रोककर वहाँ से प्रस्थान कर जाऊँगा। अगर आप चाहती हैं कि आगे की लीला जारी रहे, व्यवस्थित चले, तो वचन दीजिए कि आप एक अश्रुबिंद भी आप धरती पर नहीं गिरने देंगी, नहीं तो प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल से भर जाएगी। आपका यह वचन निर्वाह करते हुए 100 वर्ष हो गए, एक अश्रुबिंद भी मेरी आंखों से नहीं आई। मैं आपसे यही मांगना चाहूँ, आज इनको आज्ञा दे दो कि जो हृदय में सागर बन चुका है, अब वो आज्ञा दो कि वो थोड़ा रो ले, मैं थोड़ा रो लूँ 100 वर्षों तक। 100 वर्ष से 2 कार्य श्री जी ने नहीं किया। एक तो वह सोई नहीं, दूसरा न तो वह एक अश्रुबिंद भी गिराई। आज ठाकुर जी ने उस मधुर रूप को देखकर राधा जी कहती हैं, आप आज्ञा करें। ठाकुर जी भाव विवल हो गए और राधा रानी को हृदय से लगा लिया। चिन्मय ठाकुर जी और राधा रानी एक दूसरे में विलीन हो गए और रोने लगे। ठाकुर जी के द्वारिकाधीश रूप में धुला यह वृंदावन रूपचंद्र के रूप में उनको तैयार करने लगी। सब सखियां ऐसे तैयार कर रही हैं मानो वो वही पहले वाले श्याम सुंदर हों। सखियां सब तैयार की, ठाकुर जी के सिर पर मुकुट धारण कराया,
कारी कमरी पहनाई, हाथों में शंख चक्र गदा 2 भुजा वाले ठाकुर जी हो गए। हाथों में मुरली, ठाकुर जी को चंदन का इत्र लगाया। ठाकुर जी मधुर पत्नावली वाले श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठा दिया। द्वारकाधीश साक्षात कृष्ण रूप दिख रहे थे। सब सखियां सहचारियां इस रूप को देखकर कह रही थी, लाला 100 वर्ष पहले के रूप में देखकर आज तक जीवित रही। अब आज यह युगल जोड़ी को देखकर आगामी 100 वर्ष तक अब ना भी दिखोगे तो मैं रह लूँगी। बस आप दिख गए यही बहुत है। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।